अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में रोज़ा रोजी की दरगाह पर कुछ तूफ़ानी तत्वों ने आकर वहां पर डीजे वगैरह बजाया था, मज़ार में जाकर गुलाल डाला, वहां पर तस्वीर रखी। इस तरीके का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर अहमदाबाद दरियापुर के एमएलए गियासुद्दीन शेख और इमरान खेड़ावाला इन्होंने वहां के डीवाईएसपी से बातचीत की और कहा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि दोबारा ऐसे कोई मामले ना हों। गियासु भाई, अहमदाबाद में जो अभी फ़िलहाल रोज़ा रोजी के जो मज़ार है वहाँ पर जो कुछ हरकत की गई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अहमदाबाद के रोज़ा रोज़ी के दरगाह पर जो हरकत हुई है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। उसके हम बहुत ही सख्त शब्दों में मजम्मत भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये मसला जो है वो पिछले 50 साल से चल रहा है कि वो जो दरगाह की जो कोर्ट है उसके बाहर ये मूर्ति का एक मामला है, और इस मामले को लेकर के बार बार हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि इस मामले को हमेशा लोगों के सामने आता है। लेकिन इस मर्तबा तो बिल्कुल चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह की बदमाशी की गई वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है कि दरगाह में वो जाते हैं, डीजे बजाते हैं, दरगाह में डांस करते हैं और गलत स्लोगन शाउटिंग वहाँ पर वो लोग करते हैं। वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। सरकार को और पुलिस को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह का विवाद चल रहा है 50 सालों से, उस जगह पे इस तरीके से कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने और मेरे साथी इमरान खेड़ावाला धारासभ्य, जावेद पीरजादा हमारे जो एमएलए हैं, हमने तीनों ने पहले ही दिन जिस वक्त हमको पता चला कि ऐसी घटना बनी है उसी वक्त डीजीपी साहब को फ़ोन करके उसी वक्त हमने फ़ोन पर इस बात की हमारी सख्त जो नाराज़गी थी हमने उनको बताई थी कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इस पर काबू होना चाहिए। क्योंकि ये हमारे नज़र से हम ये देख रहे हैं कि 2022 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये वहाँ के मुकामी जो कट्टरवादी तत्व हैं उनके द्वारा ये एक साजिश के तहत किया गया, और उनका मकसद था कि वहाँ पे कुछ यानी दंगा भड़के या माहौल को गर्म किया जाए। जैसे ही हमको पता चला, पहले ही हमने वहाँ के जो मुकामी हमारे साथी हैं करीम भाई मलिक, जो मध्य गुजरात मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और वो मकामी भी हैं अहमदाबाद के। पहले हमने उनको फ़ोन किया और हम तीनों ने ये एमएलए ने उनसे बात भी की कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं। लेकिन उनका भी कहना ये था कि इस मसले को हमको कंप्लेन भी करनी है, गुनहगारों को सज़ा भी मिले, लेकिन इसको इतना मत उछालना कि जिससे कि ये जो लोग हैं, फसादी तत्व हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल जाए। और वो लोग जो एतराफ़ के जो हमारे गांव में वहाँ पे यानी 5000 की बस्ती में कहीं पे 50 मकान हैं, कहीं पे 100 मकान हैं, तो ऐसी जगह पे अगर होगा तो लोगों को बहुत परेशानी होगी। ये जो लड़ाई है ये कानूनी लड़ाई है, और कानूनी लड़ाई में हमको पीछे हट करनी नहीं है, उसका बराबर डट के हमको मुकाबला करना है। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। तो भाई, ऐसा भी पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप लोग बाहर के मतलब अहमदाबाद के लोग आके क्यों ऑब्जेक्शन लेते हैं, और किस तरह से जो पुलिस उज़र पेश करी है इस पर आप क्या कहेंगे? आपको मैं कहूँ कि उस्मान भाई, वहाँ के मकामी लोगों ने भी कंप्लेन वहाँ पर लिखा दी गई है, उनकी तरफ से भी उन्होंने कंप्लेन उनकी जो थी वो कंप्लेन मकामी लोगों ने भी दे दी है। और आज गुजरात के जो एमएलए है वो गुजरात के लिए होता है, और जब कहीं पर भी यहाँ अहमदाबाद की बात नहीं है लेकिन सूरत हो, बड़ौदा हो, कच्छ हो, कहीं से भी कोई बात आती है उस वक्त में हमको लगता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसको हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उस बात को हम लोग रखते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मेरे समाज को भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी मामला है, कानूनी लड़ाई हमको देनी है, लेकिन जो फासिस्ट परिबड़ है उनकी जाल में हमको फंसना नहीं है। अच्छा गियासुद्दीन, मैं एक चीज़ आपसे और कहूँ मैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल अभी तक कोई एफआईआर नहीं लिखी गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एफआईआर वहाँ पे दे दी है, और अगर नहीं लिखा भी है तो आपको मैं कहूँ कि हमने डीजीपी साहब को टेलीफोनिक भी कहा और एक पत्र से आवेदन भी उनको दिया है, और हमने उसमें बोला है कि इसमें गुनहगारों को ढूंढने के लिए कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, वीडियो और विजुअल है, उसमें से आप देख लो, उसमें से पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि साजिश के पीछे कौन है। हमारी डिमांड तो ये कि जो साजिश करने वाला है उसको सबसे पहले उसको पकड़ा जाए,
क्योंकि ये ऐसे ही घटना सरसरी तौर पे नहीं बनी है, इसके पीछे का मकसद है। हमने हमारे लेटर में भी लिखा है कि 2022 का चुनाव सामने है, ये घटनाएं बनने की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में ज़्यादा बढ़ेंगी। तो उस वक्त में राज्य के डीजीपी बहुत संवेदनशील है, बहुत प्रामाणिक है, हर बात को बहुत हमारी तरजीह भी देते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के चुस्त पालन करने वालों में से एक उनकी गिनती होती है। तो हमने उनसे कहा कि तुम पूरे गुजरात में पुलिस को सूचना दो, इंस्ट्रक्शन दो कि आने वाला जो साल, ये चुनाव का साल है, उसमें ऐसी घटनाएं बनने की संभावना है। तो ऐसे वक्त में पुलिस सख्ती के साथ काम करे, नात जात धर्म भेद को भूले बगैर, चाहे कोई भी हो, उसके सामने ये होना चाहिए। लेकिन आपके माध्यम से मैं मेरे समाज को भी अपील करना चाहूँगा कि छोटी कभी कोई बात हो तो उसको एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरीके से न उछाले कि जिससे जो फासिस्ट परिबल है उसको इसका फ़ायदा पहुँचे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी सी घटना बन जाती है, कभी कोई उसको भी मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया जाता है। मॉब लिंचिंग होता है, बिल्कुल, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन कभी कभी तो एक्सीडेंटली भी कोई चीज़ें होती है। तो पहले उसकी बराबर तहकीकात होनी चाहिए और उसके बाद तहकीकात करने के बाद किसी भी घटना को मॉब लिंचिंग में बात करो या दूसरी तीसरी तरीके से भी तुम बात करो। मैं आपको कहूँ कि आज ही मुख्यमंत्री कार्यालय से हम तीनों एमएलए के नाम का लेटर मुझे मिला है, मैं भी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। क्योंकि हमने जब 27 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, उसी दिन हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि एक घटना जो बनी है गोधरा की, जो कस्टोडियल डेथ की, वो पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है और उसके जो रिश्तेदार हैं मरने वाले के, वो कह रहे हैं कि हत्या है। तो उस पर सख्त तरीके से तहकीकात होनी चाहिए और गोधरा पुलिस अगर इसकी तहकीकात करेगी तो सही नहीं कर पाएगी। किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी को इसका काम देना चाहिए और जो भी गुनहगार है उन अधिकारियों के सामने कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जो गिर सोमनाथ की एक घटना बनी थी, जो करणी सेना, आज के दौरान करणी सेना सवाया हिंदू होकर के पूरे गुजरात के अंदर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती है। तो हमने कहा करणी सेना पे भी पाबंदी लगनी चाहिए और करणी सेना वालों ने जो गिर सोमनाथ में किया उसके भी गुनहगारों को सख्त सजा होनी चाहिए। ऐसी बात एक जो थी अहमदाबाद के खोखरा की एक डिलीवरी बॉय जब डिलीवरी देने के लिए गया और उस वक्त में उसके साथ भी यानी अघटित घटना बनी थी। तो तीनों बातों को लेकर के हमने रजूआत भी की थी मौखिक तीनों एमएलए ने और लेटर भी दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस लेटर का जवाब भी हमको मिला है कि तुम्हारी बात को बहुत गंभीरता से हमने लिया है और जो भी है तहकीकात करके उनके सामने कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्या इसमें एक सवाल आपसे और यहाँ पर करूँ मैं कि रोज़ा रोज़ी की जो दरगाह है वो आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आती है, इसमें आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हक रखता है या वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी उसकी तरीके से कंप्लेंट कर सकता है कि उनकी प्रीमाइसिस में घुसे थे, लेकिन मुजावर जो है वो जिम्मेदार है कि जब वो दरगाह शरीफ की वो खिदमत करते हैं, वहाँ पे आने वालों के जो अकीदतमंद लोग आते हैं तो उनकी तरफ से फातिहा खानी हो, चाहे फूल हो, चद्दर हो, उसका नजराना वही पेश करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा तो जो है उनका ही रहना हुआ होता है और वही जानते हैं कि वहाँ क्या मामला है, तो उनकी कंप्लेंट भी लेनी चाहिए। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अगर इसके अंदर प्रॉपर इसके अंदर कंप्लेंट नहीं होती है तो फिर से भी एक मरतबा होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को मिल करके भी हम ये बात रखेंगे। इसमें कोई बांधछोड़ हमारी नहीं होगी, लेकिन गुजारिश आपके माध्यम से इतनी ही है कि आप लोग जो हमारा समाज जो है वो एकदम से पैनिक में ना जाए, एकदम से ऐसा कोई काम ना कर बैठे। लोग तो चाहते हैं, वो लोग तो एक्शन करके रिएक्शन की उम्मीद रख के बैठे हैं। तो हम हमारे जो दुश्मन है उनकी चाल में हम ना फंसे। हम बराबर तरीके से, चाहे सियासी एतबार से हो, चाहे समाजी एतबार से हो, चाहे इंसाफ के लिए हो, हम तीनों एमएलए बहुत ही ईमानदारी के साथ इस मामले को लेकर के चलेंगे, इस मामले को उठाएंगे और जो नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी को जो है उसकी आवाज़ बुलंद करके जो गुनहगार हैं उनको इसकी सज़ा मिले और आने वाले दिनों में वहाँ पर कोई ऐसी परेशानी ना हो। इसलिए रोज़ा रोज़ी की जो मजार मुबारक है वहाँ पर भी पुलिस का चुस्त बंदोबस्त होना चाहिए और पुलिस के होने के बाद भी अगर ऐसी कोई घटना बनती है तो मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस के सामने भी कार्रवाई होनी चाहिए।